नमस्कार, मैं प्रेमचंद, जनरल सेक्रेटरी इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो कि देश भर के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज, उसके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, या अगर संक्षिप्त में कहें कि जिनका भी पैसा सरकार से परोक्ष या परोक्ष रूप से आता है, उन तमाम कर्मचारियों का राष्ट्रीय महासंघ है इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन। देश के 25 से भी ज़्यादा राज्यों में आज अपनी गतिविधि चला रहा है। तमाम कर्मचारियों के हित को लेकर लगातार संघर्षरत है। आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2020 को इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा पूरे देश में कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन लाखों कर्मचारियों ने सरकारी सेक्टर को मजबूत करने, इसको और भी जनमुखी बनाने हेतु पूरे देश में संकल्प लिया। हमने उसी समय घोषणा की थी कि हम आने वाले समय में अधिकार दिवस मनाएंगे। इसीलिए ऑल इंडिया कमेटी ने फैसला लिया है कि 14 अगस्त को पूरे देश में अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन हमारे सभी कर्मचारी एक प्ले कार्ड बनाएंगे, जिसके ऊपर तमाम कर्मचारी अपने अधिकारों को लिखकर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित करेंगे, उसका फैलाव करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी आज तक सरकारी कर्मचारी दूसरे दर्जे का नागरिक बना हुआ है। आप जानते हैं, देश में एक पकौड़े वाले को, एक चाय वाले को, एक रिक्शा वाले को, सभी को राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से अधिकार है, किंतु सरकारी कर्मचारी को केवल चुनाव करवाने के अहम ड्यूटी को छोड़कर उसको आज भी कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। उसको संविधान के अनुसार बोलने का तो अधिकार है, राइट टू स्पीच है, किंतु जैसे ही वो अपनी कोई बात बोलता है, उसके ऊपर सीरियस कंडक्ट रूल लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता, उसे परेशान किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम तमाम उन अधिकारों की मांग करेंगे जो न केवल कर्मचारियों को बल्कि देश की जनता को मिलना चाहिए। चाहे वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू होम हो, राइट टू ट्रांसपोर्ट हो, राइट टू स्पीच हो, राइट टू पॉलिटिकल राइट हो, राइट टू फुल फ्लैटेड राइट हो, जितने भी तरह के राइट्स हैं वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिलने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि 14 अगस्त को पूरे देश के कर्मचारी इस जन जागरण को अभियान को चलाएंगे। आप जानते हो कि एम्प्लॉइज को 1 जनवरी 2004 के बाद से या इसी तरह विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग तय तिथि पर पेंशन बंद कर दी गई है। बंद करने का अभिप्राय मेरा ये है कि आज उनका कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित है कि उनको अपने वेतन का 10% हर माह कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा, किंतु उसके ऊपर पेंशन सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि ये पैसा बाजार में लगेगा, वहाँ से जो भी बचेगा उसका 60% एम्प्लॉइज को वापस किया जाएगा, 40% उसको दोबारा बाजार में लगेगा, उससे जो पैसा आएगा पेंशन मिलेगा। हमारी पेंशन जो हमारा अधिकार है उसको भी बाजार के हवाले छोड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे स्कीम के वर्कर, प्रोजेक्ट के वर्कर, आउटसोर्सिंग वर्कर पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, संविदा एम्प्लॉइज हैं, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज हैं। उनका भी अधिकार है कि उनको जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार इसलिए स्थायी किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग 14 अगस्त को उनके स्थायीकरण की मांग को पूरे जोर शोर से उठाएंगे हम लोग। इसी तरह साथियों, हमने बताया कि आज जब भी हम यूनियन बनाते हैं उसको भी विभिन्न तरीके से कुचल दिया जाता है।
खत्म कर दिया जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी फुल फ्लैज ट्रेड यूनियन राइट और पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, ताकि हम सरकार की जन विरोधी नीतियों पर अपनी बात कर सकें, अब जनता के सामने सही बातों को रख सकें। सरकार का ये जो कुतर्क कि इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की काम में बाधा आएगी, सीक्रेसी भंग होगी, अगर कोई सीक्रेसी जनता के खिलाफ है, जनता के अहितों को नुकसान करेगी, ऐसी सीक्रेसी देश में नहीं रहनी चाहिए। हम इस तमाम तरह की सीक्रेसी के नाम पर जो जनता के खिलाफ काम हो रहे हैं, जनता के अधिकारों को काटने के काम कर रहे हैं, इस तमाम तरह की सीक्रेसी बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। इसलिए 14 अगस्त को पूरे देश के कर्मचारी पूरी ताकत के साथ इस दिन पर अपनी बात कहेंगे। मेरा तमाम साथी को कहना है कि आने वाला टाइम, आने वाला समय जब सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हित में सरकारी क्षेत्र को कमजोर करने पर लगी है, खत्म करने पर लगी है, ये जनता के खिलाफ है, कर्मचारियों के खिलाफ है। अभी हाल ही में देखा कि किस तरह रेलवे का बुरा हालत किया। मैंने खुद ने मेरे तमाम साथियों के साथ रेलवे में सफर किया। ये रेल के डब्बे में 300 से ज्यादा लोग भरे थे, कोई वॉशरूम जाने की स्थिति नहीं थी, कोई आदमी पानी पीने नहीं जा सकता था। तमाम यात्रियों ने उन्होंने तमाम स्लीपर का टिकट दिया, किंतु उनकी ये सुविधा जानबूझकर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने से पहले ये सरकार लगातार सैकड़ों ट्रेन रोज रद्द कर रही थी, जिसके चलते यात्री मजबूर होकर दूसरे डब्बों में जा रहे थे, जिससे जो यात्री 4-4 महीने पहले टिकट करवा के बैठे थे उनको भी रेल में चलना मुश्किल हुआ। इसी तरह आप लोग देख रहे हैं टेलीकॉम में आज तक टेलीकॉम को 4G नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा तो 17,000 करोड़ रुपया देंगे, आज भी नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमारा कहना है कि आने वाले टाइम में सरकारी कर्मचारी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और सरकार की तमाम कर्मचारी विरोधी जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगा और उनके तमाम जो अधिकार हैं उसको हासिल करने के लिए कर्मचारी जनता एक साथ मिलकर इस अपनी आवाज बुलंद करेगी। धन्यवाद साहब।